नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्त से पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का सुगम गणित, जो कि प्रश्नमाला 1A है। तो 1A में हम बात कर लिए थे 1 से 6 का दूसरा तक बात कर लिए थे। आज जो चलेगा 6 का तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा को देखेंगे 6 का। अगर जो 1 से 6 का दूसरा तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा नंबर सवाल जो दिया हुआ है -3/11 और 2/15 प्लस 5/22 प्लस -7/30 है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे -3/11 और यहाँ पर 11 और 22 का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको लिखेंगे अब 5/22। अब यहाँ पर लिखेंगे जो इसको लिखेंगे 2/15 प्लस -7/30। अब इतना सा का अलग एलसीएम लेंगे और इतना सा का अलग एलसीएम लेके तब जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तब इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 22 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 22। अब 11 से भाग देंगे 22 में तो 2 बार में 2 गुना करेंगे -3 तो हो जाएगा -6 प्लस। अब 22 से भाग देंगे 22 में एक बार में 1 गुना 5 करेंगे हो जाएगा 5। फिर प्लस है, बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अब इधर भी एलसीएम इसका भी 15 और 30 का ले लेते हैं। तो 15 और 30 का लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 बार में 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस। अब 30 से भाग देंगे 30 में तो एक बार में 1 गुना -7 करेंगे तो माइनस में ही 7 होगा। यहाँ पर -6 और प्लस में 5 है तो प्लस 5 में है -6 तो घटेगा। 5 में 6 घटेगा तो माइनस में बचेगा 1/, नीचे में 22 प्लस है, बीच में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में ही 7 है और प्लस में 4 है तो घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 3/30। यहाँ पे -1/22 आया प्लस -3/30 आया। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो 30 और 22 का एलसीएम लेते हैं। 30 हो गया 22, 2 से लगेगा 11 दूना 22 और 15 दूना 30। अब गुना करेंगे 2 गुना 11 गुना 15, 15 दूना 30, 30 गुना 11 यानी कि 330 हो जाएगा। 330 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 330 लिख देंगे। अब 22 से भाग देंगे 330 में तो 15 बार में 15 गुना -1 करेंगे माइनस में हो जाएगा 15 प्लस। अब 30 से भाग देंगे 330 में तो 11 बार में 11 गुना -3 करेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा 33। अब बराबर हो गया। अब -15 -30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 48/330। तो कटेगा तो कटा देंगे तो 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 6 18 16 बार में। अब इसको कटाएंगे तो 110 बार में। फिर 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16 और 5 दूना 10, एक बचा 5 दूना 10। अब नहीं कटेगा, बच गया मेरा माइनस में 8/55। यही हो गया आंसर। अब चलिए नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो नंबर 4 का है 8/17 प्लस -7/36 प्लस 4/51 और प्लस में है 11/18। तो इसका करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 8/17, फिर हो जाएगा प्लस 4/51, क्योंकि 17 में 51 आता है। इसका एलसीएम लेने में सही रहेगा और उचित गुणधर्म से कहा है तो आसान से बनाएंगे इसको। तब लिखेंगे इसको -7/36 और प्लस में 11/18। यहाँ तक तो हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका अलग लेंगे, इतना सा का 2 का इसका भी अलग लेंगे। तो 17 और 51 का एलसीएम लेंगे तो 51 ही आ जाएगा। 17 से भाग देंगे तो 51 में 3 बार में 3 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24 प्लस। 51 से भाग देंगे 51 में तो एक बार में 1 गुना करेंगे 4 तो हो जाएगा 4 प्लस। फिर अब 36 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा। 36 से भाग देंगे 36 में तो एक बार में 1 गुना -7 करेंगे माइनस में 7 होगा प्लस। 18 से भाग दिए 36 में तो 2 बार में 2 गुना 11 करेंगे हो जाएगा 22। अब यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे 24 और 4 हो जाएगा 28/51 प्लस 22 प्लस में है -7 में है, 7 माइनस में है तो 7 में 22 में 7 घटेगा बच जाएगा 15
बटे 36। अब 36 और 51 का एलसीएम लेंगे, तो इधर एलसीएम लेते हैं 51 और 36, 3 से लगाएंगे 17 तिया 51 और 12 तिया 36। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो गुना करेंगे 3 गुना 17 गुना 12, चलिए 612, 612 आ गया एलसीएम। अब 51 से भाग देंगे 612 में तो 12 बार में 12 गुना 28 करेंगे, हो जाएगा 96 का 6, 9 बचा, और 12 दूनो 24, 24 9 33, 336 प्लस, अब 36 से भाग देंगे 612 में तो हो जाएगा 17 बार में, 17 गुना 15 करेंगे, 17 पचे 85, 85 होगा, और 17 पचे 85, बच गया 8, और 17 8 8 17 25, 225 आ गया। 336 और 255 को जोड़ेंगे, 336 और 255 मिलके हो जाएगा 5 6 5 11, 1 हो गया, 1 बचा, 5 3 8 1 9, फिर 2 3 5, 591 बटे हो गया 612। तो 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 3 से कटाते हैं, 3 1 3 बच गया 2, 9 तिया हो जाएगा 27, 2 बचा, 7 तिया 21, कट गया। अब 3 से इसको भी कटाएंगे, 3 2 6 यानी 20 तिया 60, 1 बचा, 4 तिया 12, 204 बार में, और ऊपर में 97 हो गया, 197 बटे हो गया 204। अगर कटता है तो कटाओ, नहीं कटता है तो आंसर हो गया। अगर कटेगा तो कटा लीजिएगा, कट के जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो तो उनमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, मान लेंगे पहली दो संख्या का योगफल जो दिया हुआ है -2/3, और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 1/4, तो दूसरी संख्या निकालने का रहा है, तो मान लेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो x मान लेंगे। तो दो संख्या, पहली संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है, तो हो जाएगा इसका पहली, यानी कि एक संख्या जो दिया हुआ है 1/4 और दूसरी संख्या दिया हुआ है x, तो योगफल दिया हुआ तो बीच में जोड़ का चिन्ह होगा, 1/4 प्लस हो गया x बराबर मेरा दिया हुआ है 2/3, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, x दिया हुआ है, x बराबर निकालना है तो x को इधर रखेंगे और 1/4 को उधर भेजेंगे, तो माइनस में है 2/3, और ये जो प्लस में इधर है, प्लस में इधर आके आ जाएगा माइनस में 1/4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 एलसीएम 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार में, 4 गुना -2 करेंगे हो जाएगा माइनस में 8, फिर अब 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बार में, 3 गुना 1 करेंगे हो जाएगा 3, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस हो गया -3 हो गया। यहाँ x बराबर, अब माइनस में ही 3 है, माइनस में 8 है, तो माइनस में 3 माइनस में 8 है तो जोड़ेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा 11/12। अब नहीं कटेगा भी नहीं और इससे ज्यादा हल भी नहीं हो सकता है, तो x बराबर मेरा आ गया -11/12 आंसर, यानी कि दूसरी संख्या -11/12 हो गया। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा। तो हम नहीं जानते हैं कि कितना जोड़ेंगे, आप भी नहीं जानते हैं कि कितना जोड़ सकते हैं, तो इसको मान लेंगे कि हम जोड़ रहे हैं x, तो ऐसे लिखेंगे 8/13 प्लस x बराबर -5, इसको इतना सतह लिख सकते हैं। हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जोड़े हैं, तो मान लेंगे कि x जोड़े हैं, तो यहाँ पे x तो इधर रहेगा लेकिन -5 इधर है तो इधर भी रहेगा, ये जो आएगा
इधर है प्लस में 8/13, तो इधर आके हो जाएगा -8/13। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 होगा। अब 13 और 1 का एलसीएम लेंगे, 13 होगा। 1 से भाग देंगे 13 में, तो 13 बार में 13 गुना -5 करेंगे, हो जाएगा -65। माइनस है, माइनस का चिन्ह हो गया। अब 13 से भाग देंगे 13 में, तो 1 बार में 1 गुना 8 करेंगे, तो हो जाएगा 8। तो अब माइनस में ही 65 है, माइनस में 8 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -73/13। यही हो गया अक्स बराबर -73/13, यानी कि 8/13 में -73/13 को जोड़ेंगे तब मेरा -5 के बराबर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। 9 नंबर है, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, मान लेंगे कि अक्स घटाए हैं, तो इसमें हो जाएगा 4 और माइनस अक्स बराबर 1/9, यानी कि इसमें जो है कि 4 घटाए, इसमें घटाए हैं हम अक्स, नहीं कुछ तो अक्स घटाए हैं, तो माइनस में हो गया अक्स बराबर 1/9। अब यहाँ पे माइनस में अक्स है, ठीक, इसको अगर इधर रहने देते हैं तो माइनस में ही रहेगा। सबसे बढ़िया इसको इधर कर देते हैं, इधर आ जाएगा प्लस में अक्स, अब बराबर। अब इसको लाएंगे तो इधर तरफ 4 है तो 4 रहेगा, तो माइनस में आ जाएगा, ई प्लस में इधर है, बराबर के इस साइड में प्लस है, तो इधर आके माइनस में 1/9। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा। अब एलसीएम लेंगे तो 9 आया, 1 से भाग दिए 9 में, तो 9 बार में 9 गुना अब 4 करेंगे तो 36 होगा, माइनस। अब 9 से भाग देंगे 9 में, तो 1 बार में 1 गुना 1 करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस में, बराबर हो गया अक्स। 36 में 1 को घटाएंगे 35/9 हो जाएगा, बराबर अक्स। यानी कि इसमें जो है 4 में 35/9 को घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 1/9 के बराबर। यही आया अक्स बराबर 35/9। तो प्रश्नमाला 1A का खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नमाला 1B। तो इतने से रहने देते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं 1B। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में, भाई बहन में शेयर जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।